क्या खेल है। एक निंजा के लिए ये बहुत ही आसान काम है। हाँ, तुम्हारे लिए तो कोई भी खेल आसान होता है। हाँ, लेकिन तुम लोगों के लिए ये बहुत ही मुश्किल काम है। आपको लगता है कि ये खेल हमारे बस का नहीं है? लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है। एक काम करते हैं शिंजो। हाँ, क्या करेंगे? ये वाला खेल खेलते हैं। हाँ, मजा आएगा। लेकिन बुल कौन बनेगा? मैं तो वैसे मत देखो। नहीं, मैं ये सब नहीं करने वाला। अरे हटो, नहीं समझाओ। नहीं हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते शिशिमानु। तुम्हारी वजह से हम एक नया खेल सीख जाएंगे ना। लेकिन मेरे साइज में और बुल के साइज में कितना फर्क है। ये कैसा खेल हुआ? इस खेल के लिए लाल कपड़े की जरूरत होती है। समझो कि वो हमें मिल गया। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। हमें खेल के लिए लाल कपड़ा मिल गया। शिंजो, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। अब आएगा मजा। हो जाओ होशियार। अब मैदान में आ रहे हैं हमारे जाबाज खिलाड़ी केनिची। मैं आ रहा हूँ। मैं तैयार हूँ, आ जाओ। मैं आता हूँ, लेकिन तुम मुझे मारना वाला मत, समझे? ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम्हें मुझ पर इतना भी भरोसा नहीं है शिशिमानु? तो फिर मैं आता हूँ। ये लो। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ दो मुझे। मैं हार गया। मैं तो जीत गया। ये तो सच में मुश्किल लगता है। कई भैंस पानी में। शिंजो, ये अपनी इज्जत का सवाल है। तुम्हें उससे जीतना ही होगा, समझ रहे हो ना? पूरी कोशिश करूँगा। आ जाओ। मैं नहीं हारूंगा। अरे वाह, बहुत अच्छे। तुमने तो कमाल कर दिया शिंजो। तुमने तो उसे धोबी पछाड़ दिया। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। मैं तो बस यूं ही सीख रहा हूँ। लेकिन तुमने बेईमानी की। तुम जमीन में घुस गए, ये गलत है। वैसे अगर तुम होनोलुलु स्टाइल से खेल कर दिखाओ तब मैं मानूंगा कि तुम सही मायने में काबिल हो। हाँ, वो कौन सा स्टाइल है? मुझे नहीं लगता तुम उस स्टाइल में खेल पाओगे। उस बारे में बिना कुछ बताए तुम कैसे कह सकते हो कि मैं नहीं खेल सकता? ये बस ऐसे ही डींगे हाँक रहा है। तुम हाँ कह दो, जो होगा देख लेंगे, समझे? अच्छा ठीक है। मैं अभी आया। शिंजो, उसे कह दो कि तुम खेलने के लिए तैयार हो। अच्छा ठीक है अमाला, मैं होनोलुलु स्टाइल में खेलने को तैयार हूँ। लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें हम सबको आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी। ये तुम क्या कर रहे हो शिंजो? हमारा पर भरोसा करना बेवकूफी है। शिशिमानु, तुम एक नंबर के डरपोक हो। ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि होनोलुलु स्टाइल क्या है। अब आएगा मजा। आजा और जोर से आजा। लो, बांध लिया। ये तो कपड़े का बुल है। पता नहीं अब ये इस पर अपना कौन सा नया स्टाइल दिखाने वाला है। बेवकूफ बना रहा है। अब देखना मेरा कमाल। हम वही तो देखने को खड़े हैं। ए बुल, हाजिर हो जा। क्यों, है ना ये एकदम बढ़िया स्टाइल? मैं क्या करूं? अरे बुल, वहीं रुक जा। अरे यहाँ से कट लो। मारा क्यों मुझे? अरे होश में तो हो ना। यहाँ पे खड़े देखे मरने का इरादा है क्या? चलो पतली गली से निकलो। अरे बुल, मेरा पीछा अरे छोड़ दे। ये क्या? शिंजो के पीछे मोटा बुल कैसे पड़ा है? मैं ही कुछ करता हूँ। बड़े भाई, बचाओ। अभी मजा चखाता हूँ इस अमारा को। कहाँ से आ गया? अरे कोई ये पट्टी खोलो, मुझसे खुल नहीं रही है। खोलो। ए बुल, रुक जा। नहीं रुकी? कोई बात नहीं, अब रुकेगा। रुक जा। जल्दी करो, यहाँ से भागना है, जल्दी करो। अमारा, यहाँ आओ अमारा। घबराओ नहीं, मेरे पीछे आओ, चलो। बचा लो हथौड़ी।
चलो चलो इस तरफ चलो, जल्दी हमारा। आ रहे हैं। चलो जल्दी करो हमारा, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। डिंग 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 डिंग, इसने मेरे भाई को खतरे में डाला। डिंग 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 डिंग। जगह बदल जा। बचा लो हथौड़ी। एकदम सही है। चलो जल्दी करो हमारा, इस घर में छुप जाओ, जल्दी करो जल्दी। हमारे हथौड़ी। बच्चे की जान है क्या? ये कैसा बदला निकाला हथौड़ी? हम तो दोनों फंस गए। कहाँ फंसे दिए? अब वो बलून की बहुत बुरी हालत करेगा ना। हमारा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसीलिए उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। डिंग 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 डिंग। गुड मॉर्निंग, हमारा क्यों हाजिर है? ये सुबह सुबह कौन इतना चिल्ला रहा है? कोई बड़ा निंजा आया है तुम्हारे शहर से, कहता है कि हमारा से मिलना है, उसी की ये आवाज है। हाँ, ऐसे किसी को भी घर में आने नहीं देते हैं कियो। नहीं, और छोड़ूंगा नहीं तुझे। मेरी गर्दन टूट जाती तो। मुझे माफ कर दीजिए हमारा, मुझसे गलती हो गई। अपने इस सेवक नंदू का सलाम कबूल कीजिए। इतने लंबे चौड़े सेवक के लिए मेरे घर में जगह नहीं है, समझे? भाड़े की जगह नहीं है। देखिए, अपने रहने की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। मैं अपने रहने का ठिकाना अपने साथ लेकर चलता हूँ। ये देखिए, ये रहा मेरा घर, जिसमें देखिए मैं आराम से रह सकता हूँ। अपने खाने पीने का बंदोबस्त तुम्हें खुद करना होगा। हमारा भी बंदोबस्त कर देना साथ में। चुप कर। अभी मैंने उसे यहाँ रहने की इजाजत नहीं दी है। इतने बड़े निंजा की जिम्मेदारी उठाना कोई मजाक नहीं है, समझे क्या कियो? ये जिम्मेदारी का काम है। प्लीज, आप मुझे अपने आप से अलग मत कीजिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? मैं इतने आसानी से अपनी जगह नहीं देने वाला, समझे? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। अगर तुम यहाँ मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपनी वफादारी साबित करनी होगी। मंजूर है? मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें तो दीवारों पर ठीक से चलना भी नहीं आता। अगर हमारे शहर में ऐसी दीवारें नहीं हैं, तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। अरे वाह, क्या बैलेंस किया, क्या करके दिखाया। आप दोनों बच्चे बहुत प्यारे हो। मेरी तारीफ करने का शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। तुम्हारी ये मीठी मीठी बातें खत्म हो गई हो तो कुछ काम की बातें कर ली जाए क्या? हाँ हाँ, तो कहो ना। बताता हूँ, इस पूरे शहर में हमारा सिर्फ एक ही दुश्मन है और उसका नाम है हथौड़ी, समझे? वो हर बात में हमें मात देता है। हमें उसे ऐसा सबक सिखाना है कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। बात समझ में कुछ आई? अब चलो नीचे उतर के आओ। हाँ? क्या? तुम तो एकदम ढक्कन निकले। तुमने ही तो कहा था कि नीचे आओ। कोई से समझाओ। आ जाओ मेरे पीछे। अच्छा, ये क्या हो रहा है हथौड़ी? हम जो भी करें उसे उसका पता नहीं चलना चाहिए। क्या कह रही हो? क्या वो इसके लायक है? क्यों? क्यों, क्या बात है? मुझे देखकर अचानक सब लोग की बोलती क्यों बंद हो गई? हाँ, आओ बोलती बंद हो गई हमारा के चमचे। जो हमने तय किया है वो हम शाम को ठीक 6 बजे करने वाले हैं ना? मैं भी ठीक वक्त पर पहुंचूंगी। कोई बात तो जरूर है जो ये लोग मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पता लगाता हूँ। ओह, ये बड़ा सा काला आदमी कौन है? मैं एक बड़े से गटर में गिर गया था। ये नंदू, सबका बंधु, हमारा का नया सेवक है। इनकी तो शक्ल भी ठीक से नहीं दिख रही। चलिए आप मेरे साथ आइए। नल चालू कर दिया, अब साफ हो जाइए। कितना ठंडा पानी है, मैं तो एकदम साफ हो जाऊंगा। युमिको सबको अपना बना लेती है ना? खूब समझता हूँ इनके चालों को, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला। बात जानकर ही रहूंगा। जानकर ही रहूंगा। हो गया घोटाला। अच्छा युमिको, फिर मिलेंगे। हाँ, क्या तुम्हें यकीन है हमारा प्लान कामयाब हो जाएगा? जरूर होगा। डिंग डिंग डिंग। बाय बाय।
देखा, इन्होंने कुछ ना कुछ तो प्लान जरूर किया है। कोई बात नहीं, हम उसके प्लान का पता लगा लेंगे। चलो चलो, मुझे गिरा मत देना भाई मेरे। संभल के लपड़ गंजू। यहीं रुको, पहले मैं जाकर देखता हूँ। अबे, हाँ, लगता है खुफिया बातचीत चल रही है। चले आओ। हाँ, मैं अभी आया। तुम कोई काम ठीक से नहीं कर सकते क्या बेवकूफ ढक्कन? लगता है ये लोग कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन वो क्या है? मुझे कुछ जुगाड़ करके पता लगाना होगा, लेकिन कैसे? ये कोई बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है। शाम को ठीक 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। अपने आप पता चल जाएगा। लगता है रास्ता साफ है। तो हम लोग घर के अंदर चलें? हाँ, लेकिन एकदम आहिस्ता, समझे क्या? समझ गया। तुम समझने के बाद भी हमेशा बहुत सारी गलतियाँ करते रहते हो, समझे क्या? एक बार गलती हो गई तो क्या बार बार होगी? अगर इस बार गलती की तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा, समझे निकट्टू? तुम मुझ पर एक बार भरोसा करके देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल निराश नहीं करूंगा, समझे? अच्छा, तो तैयार हो ना? तो मैं दरवाजा खोलूं क्या? अगर हमें अंदर जाना है तो दरवाजा तो खोलना ही पड़ेगा ना। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा अंदर जाता हूँ तभी पता चलेगा। यहाँ तो कोई नहीं है। सरप्राइज! लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? ये सरप्राइज हम सब की ओर से है, कियो। हैप्पी बर्थडे कियो। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगर तुम्हें शुक्रिया करना है, कियो, तो सबसे पहले अपने इस नए साथी का करो। अरे, इन्होंने मुझसे पूछा तो जो कुछ भी सच सच था मैंने उन्हें बता दिया। मैं कितना बुरा हूँ। तो चलो इस मौके पर थोड़ी सी धूम धड़ाम हो जाए। ऐसे बेवकूफ दोस्त हो तो उनसे ऊपर वाला ही बचाए। डिंग 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 डिंग। नहीं, मैं नहीं पहनूंगा। मैंने बोला ना। शिंजो, एक बार ये पहन कर दिखा दो। शिंजो। क्या बात है मम्मी? हाँ, वो मैं इसे ये फ्रॉक पहनाने की कोशिश कर रही हूँ। बेचारा शिंजो। मैंने बड़ी हसरत से ये फ्रॉक बनाई थी। अब कोई बेटी तो है नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि शिंजो को ही पहनाकर अपनी हसरत पूरी कर लूं। नहीं, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। शिंजो, मम्मी की खुशी के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकते? लेकिन मैं ये कुत्ता बनेगा, गुड़िया। देखो कितना प्यारा दिख रहा है। शीशे मानो। शाबाश क्यों रहे हो? क्योंकि तुम अच्छे लग रहे हो। सचमुच, अगर मेरी तुम्हारे जैसी बेटी होती तो कितना अच्छा तो मैं होता। अपनी गोलू बहन को खूब घुमाता। चलो अब इसी के साथ घूमते हैं। नहीं, मैं आपकी बहन नहीं हूँ, आपका भाई हूँ। आपके हाथ जोड़ता हूँ। कुछ करना ही पड़ेगा। सोनम से कहो कि हमें यहाँ आकर मिले जल्दी। मैं क्या करूं? सोनम आ गई। शिंजो हथौड़ी ने मुझे बुलाया। चलो जल्दी चलो। चलो। अरे वाह, तुम पर तो बिल्कुल जज गई। गुड़िया लग रही है ना? हाँ मम्मी। हथौड़ी में कैसी दिख हाँ? रही हूँ? मैं इसमें क्या कहूँ? अब कह भी दो ना हथौड़ी कि ये बहुत अच्छी दिख रही है। वाकई मुझे यकीन नहीं होता कि फोटोशूट के लिए आपने मेरे लिए खास फ्रॉक बनाई है। आज तक किसी ने मेरे लिए इतना नहीं सोचा। शुक्रिया। अरे तुम भी तो हमारी अपनी ही हो। मुझे आज तक इस रंग की फ्रॉक नहीं पहनने मिली। कितनी सुंदर है। ला 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 ला। शिंजो, मैंने कुछ नहीं किया। तुमने उससे फोटोशूट वाली गलत बात क्यों की? हाँ? बस ऐसे ही। ओ, अब हम उसे कैसे बताएं कि ये सब एक झूठ था। वो बहुत ही जज्बाती लड़की है। ये सुनकर तो उसका दिल टूट ही जाएगा। लेकिन अब हम करें तो क्या करें? देखो केनेची, हमें उस बच्ची के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। हम बच्चे को ऐसे मायूस तो नहीं कर सकते ना। सचमुच मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा क्या करें कि ये झूठ सच में बदल जाए? हाँ, ये तो है। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। ला 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 ला। ये क्या, बॉल? फ्रॉक के बदले बॉल तो ठीक है, लेकिन फोटोशूट का क्या करेंगे?
वो सब तो मैंने सोच लिया है मम्मी। डिंग डिंग डिंग। वाकई में क्या सूरत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा ये बताओ, क्या मैं तुम्हारी कुछ और तस्वीरें ले सकता हूँ? लेकिन क्यों? किस लिए? सब तैयार है ना? हाँ बिल्कुल। वो आ रही है। आप बिल्कुल तैयार है ना? सर ये बताइए, ये लड़की कैसी रहेगी? मेरे हिसाब से एकदम सही है। तो फिर क्या करना है? अरे करना क्या है, काम शुरू करते हैं। तो मैं तस्वीरें खींचूं? क्या मुझे ये कपड़े बदलने की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, तुम्हारे यही कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। अरे हाँ, देखना तुम इन्हीं कपड़ों में एकदम स्टार बन जाओगी। लोग तुम्हें पहचानने लगेंगे, लोग भागेंगे तुम्हारे पीछे। सर हम लोग अपना काम करें तो बेहतर होगा। तुम मुझे मेरा काम मत समझाओ, मैं इस मामूली लड़की को आसमान पर पहुंचा दूंगा, समझ गए? अब चुप रहो। आपको मेरे बारे में ऐसा बोलने का कोई हक नहीं। लेकिन मैं तो मुझे आप जैसे नकचढ़े लोगों के साथ काम नहीं करना। अरे सुनो, गुस्सा मत हो, ये सब तो हमने तुम्हारे लिए की। हथौड़ी तुम 1 मिनट चुप नहीं रह सकते थे हथौड़ी। क्या निची? मुझे तुम लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरा यकीन मानो, ये सब हमने तुम्हारी खुशी के लिए किया था, गलत मत समझो। लेकिन ऐसा करने की क्या जरूरत पड़ गई? वो इसीलिए क्योंकि शिंजो ने वो ना शिंजो वो बड़ा सा झूठ बोलता और ना हम सबको इतना सारा झंझट झेलना पड़ता। मैंने कहा ना मुझे गलती हो गई। मुझे फ्रॉक नहीं पहननी थी, इसलिए मैंने कह दिया कि मम्मी ने उसके लिए बनाई है। अरे आखिर तुम कहाँ चली गई थी? कम से कम हमें बताना तो था ना। बस ऐसे ही सोचा सोनम के लिए एक अच्छा सा तोहफा ले आऊं। देखिए ये कैसा? मम्मी हाँ? सोनम ने आपके लिए छूट गई। साथ में एक खत भी है। जरा बताइए कि आप लोगों ने उससे कुछ कहा था? नहीं तो, हमसे तो कोई बात नहीं हुई। हथौड़ी तुम्हें कुछ मालूम है? शायद उसने हमारी बातें सुन ली होंगी। एक काम करो हथौड़ी, तुम ये जाकर सोनम को दे देना और उससे कहना कि अगर वो हमें अपना समझती है तो ये पहन ले। ठीक है मम्मी। देखो मम्मी ने ये तुम्हारे लिए भेजी है। लेकिन ये मेरी नहीं है। अगर तुम हमें अपना मानती हो तो पहन लो। मम्मी तुम्हारे लिए एक तोहफा भी लाई है और पता है वो तुम्हें खुद ही देने वाली हैं। तुम कहो तो अभी पहन लेती हूँ। नहीं, यहाँ पहनने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी। अच्छा, तो तुम मजाक कर रही थी? हाँ, तुम कितने भोले हो। जब दो लोग पास आकर मीठी मीठी बातें करते हैं तो मुझे बहुत ही अजीब लगता है। डिंग 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 डिंग।